हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गंगा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों इस चैनल पे आपको। और मैं बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं कैरी मिलाटी जैसा कोई रोस्टिंग करने वाला हूँ इस चैनल पे, और ना ही मैं सौरभ जोशी जैसा कोई अलग अलग जगह जा कर के ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। और फिर ना ही हम खान सर जैसा और वैभव सर जैसा कोई यूपीएससी या बीपीएससी का कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे ला रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। और फिर या कर लो कि ना ही महेश्वरी, संदीप महेश्वरी सर या विवेक बिंद्रा सर जैसा कोई वैसा मोटिवेशनल स्टेज देने वाला हूँ या कोई प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने स्कूलिंग में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर जो 10 साल लगभग मैंने जॉब की है, उसका जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना, उसका नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास रतन टाटा और अंबानी जैसा नहीं है तो आप धन से मदद किसी को नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने जो आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है, उसको बांट करके, अपना समय दे करके लोगों को मदद कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी आधार पे, उसी तर्क पे मैं एक चैनल ओपन किया हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। तो इसलिए दोस्तों, बस मैं चाहता हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, लगभग 32 साल तकरीबन होने वाला है मेरा, तो वो चीज़ का आपके पास दूं। जैसे कि आप बेसिक नॉलेज लगा, जो भी 12th अप टू 12th तक के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं या गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मुझे भी था, गांव में ज़्यादातर होता है कि लोग को गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए वो बच्चा ना आईटी कर पाता है, ना नीट कर पाता है, या ना कोई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर पाता है। तो वैसे लोग के लिए हम ये चैनल ओपन किए हैं कि कम से कम उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसको वो नॉलेज मिले कि हमको करना क्या है। और जो टॉपिक होता है, जैसे कोई भी टॉपिक अगर कमेंट में आता है, हम अपने स्तर तो प्लान करके करेंगे ही, वैसा अभी कोई उतना हार्ड एंड वास्ट प्लानिंग तो नहीं किए हैं दोस्त। लेकिन जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा और हम अपने एक्सपीरियंस के साथ ये मोटिवेट करते रहेंगे। लाइक कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप 12th तक के हो या फिर 12th के बाद जो कम्पिटिटिव लेवल का होता है। इंजीनियरिंग, चूँकि मैं इंजीनियरिंग से बिलोंग्स हूँ, तो मेडिकल को तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग वाले दोस्त को या फिर जो कंपटीशन होता है जैसे सीजीएल ये सब वगैरह, बीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह, तो उतना तो नहीं बता सकता। जैसे पहले भी मैंने कहा है कि खान सर जैसा और वैभव सर जैसा तो उतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक सामान्य नॉलेज जो होता है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी को समझते हुए, सीखते हुए, रिसर्च करते हुए, ना कि कॉपी पेस्ट करते हुए, अलग अलग जगह से वो मैं नॉलेज बांटने का कोशिश करूँगा, पहला। दूसरा जो है, बहुत सा मैंने देखा है अपने करियर में, मैं खुद बहुत सारा ऐसा फॉर्म आया था स्टूडेंट लाइफ में जो कि मुझे पता ही नहीं चला और वो फॉर्म का डेट भी खत्म हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। अगर विश्वास मेरे इस बात से है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है, हुआ होगा कि नहीं। तो उस चीज़ को हम रेगुलर अपडेट करेंगे, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, छोटा मोटा पोस्ट क्यों ही हो। क्योंकि आज हम जानते हैं दोस्तों कि जॉब का क्या मतलब हिपोक्रेसी है, या क्या ये सोच समझते हैं, कितना मतलब क्राइसिस है अभी। तो एक जॉब पाने के लिए लोग तरह तरह कहाँ नहीं भटकता है, 10-15 एग्जाम देता है, फिर भी नहीं होता है। तो वो रिक्रूटमेंट अगर मिस कर जाए तब तो फिर बहुत सही चीज़ नहीं है ना। तो वो रिक्रूटमेंट मिस नहीं हो, इसके लिए भी मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा, और जिससे कि आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी व्यूअर्स को ये फ़ायदा हो। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग है कि जो भी, चूँकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बिहार सरकार में नौकरी करता हूँ। भारत सरकार, बिहार सरकार का दोनों का टाई अप है। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसी अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ। पिछले लगभग 10 साल से, तकरीबन 10 साल से सेवा कर रहा हूँ लोगों को, जनता को। तो वो जो स्कीम होता है, और मैं चूँकि ब्लॉक में हूँ, तो ब्लॉक के नाम सुन के ही लोगों में बहुत सारा अजीब अजीब सी क्वेश्चन आने लगता है कि सर वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कोई पूछेगा कि नहीं, भगा देगा, डांट के भगा देगा, ऐसा करेगा, यहाँ दौड़ाएगा, उस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, वहाँ जाओ, बड़ा बाबू पास जाओ, नाजिर बाबू पास जाओ, बीडीओ साहब पास जाओ, सीओ साहब पास जाओ। तो ये जो माइंडसेट है ना, वो आपको मैं यहाँ पे ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमको सिंपल जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर हमको आवासीय बनाना है, तो लोग ना, जो लोग जानते हैं इस चीज़ को तो वो तो सही से कर लेते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग्स करते हैं,
तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसे या फिर कोई स्कीम हो गया मनरेगा में, जैसे कोई मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं, वो मिट्टी कटाव करना चाहते हैं, लेबर का काम करना चाहते हैं, मिस्त्री का काम करना चाहते हैं, या मिशन ट्रेनिंग के अंदर वो ट्रेनिंग लेकर के राजमिस्त्री का भी काम करना चाहते हैं। तो वैसे मैं अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि ब्लॉग में ये सारी चीज़ सुविधा आती रहती है, लोग को पता नहीं चलता है, इस कारण से वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा चीज़, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ही हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्यूरीज आती है। हम चूँकि बैठते हैं तो ब्लॉग में तरह तरह की बातें होती है कि ये लेता है, फलना होता है, ये होता है। तो वो सारा चीज़ जो है ना टाइम पे अप टू डेट करते रहेंगे, जिससे कि जो मान लिया ज्ञान का गंगा जो हम रखे हैं, असल में गंगा माता को मैं प्रणाम करता हूँ। और वो चीज़, सारी चीज़ हम इस चैनल के जरिए देना चाहते हैं, जो कि लोग को रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे रिक्वायरमेंट है, जैसे जो एकदम नेसेसरी है लोग को जीवन में वो चीज़ आना ही आना है, और वो उससे उसको लाभ हो, है ना। वो बोला जाता है ना कि मतलब कि आप अपने बुद्धि विवेक से अगर किसी को मदद करते हैं, पैसा नहीं भी देते हैं, और वो उस चीज़ को पा जाता है, तो वो आपको दुआ देता है। सेम चीज़ वही चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया गवर्नमेंट स्कीम, जो भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है, मैंने नरेगा बताया, ये PM वाई बताया, और सारे बहुत सारा स्कीम है, या सेंट्रल लेवल का स्कीम है, ठीक है। जैसे आपका ये मेडिकल के लिए आयुष्मान कार्ड हो गया, इसका भी जानकारी बहुत लोग को नहीं होता है कि कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है। बेसिकली लोग को ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और ऑनलाइन फिल्म जैसे राशन कार्ड ही बनवाना, तो बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं साइबर कैफे में जा करके, जो जरूरी है वो नहीं, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। या फिर जिसको मोटेशन करवाना है, ज़मीन का ये करवाना है, तो वो वहाँ सारा चीज़ भर नहीं पाते हैं सही तरीके से साइबर कैफे में, इस वजह से रिजेक्ट होता है। तो वो सारा चीज़ कैसे, उसका नॉलेज भी हम एपिसोड के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गई। दूसरी बात कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बहुत बचपन से ही, बचपन इन द सेंस वो बचपन से नहीं, जैसे स्कूल के टाइम से जो मैंने फॉलो किया है शिव खेड़ा जी का, जो मेरा पहला मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, जिनको मैंने फॉलो किया, जीत आपकी बुक पढ़ा था मैंने। कोई भी पहला बुक पढ़ा है अगर अपनी लाइफ ग्रो करने के लिए, तो वो जीत आपकी थी, यू कैन विन, है ना, वो है। तो उस तरह के जो कहानियाँ होती है ना, वो लोगों को अंदर से, जो मान लिया हमारे अंदर है, हमको तभी आया ना जब हम लोग से पढ़े सीखे, तब हम मेरे अंदर में आया कि नहीं, हमको भी कुछ देना है। अगर मेरे पास है, वो चीज़ है और हम दे सकते हैं, मेरे पास अगर आधा घंटा भी टाइम है, तो वो आधा घंटा टाइम निकाल करके उस चीज़ को हम बांट सकते हैं और लोग को उससे भला हो सकता है, तो हम समझते हैं कि ये पुण्य काम है और ये करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया दोस्त, मोटिवेशनल स्टोरी जो है मैं देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा इस पर, जैसे भी हो पढ़ के बनाऊंगा, किसी तरह रिसर्च करके बनाऊंगा, लेकिन नोवेल पढ़ के हो, जो भी हो, तो वो आपको अपडेट कराता रहूँ, ताकि आप में एनर्जी लेवल कम नहीं हो, है ना, पोटेंशियल आपका कम नहीं हो, और आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। फिर डिजिटल नॉलेज की बात करते हैं। लोग बहुत तरह के यूट्यूब चैनल पे है, डिजिटल टेक्निकल गुरुजी हैं, डिजिटल गुरुजी हैं, तो बहुत सारे गुरुजी हैं। तो डिजिटल नॉलेज आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मैंने बताया ना कि अब वो फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, जा करके रजिस्टर मेंटेन नहीं करवाना पड़ता। आप सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कीजिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र घर बैठे आप बनवा सकते हैं, घर बैठे ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल नॉलेज का होना जरूरी होता है। डिजिटल नॉलेज में ये तो हो गई कि बेसिक चीज़, ये ग्रामीण स्तर का, चूँकि मैं जॉब से रिलेटेड हूँ तो ये जान रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा पार्ट है कि आप डिजिटल नॉलेज के माध्यम से आप पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट हो गया, बहुत सारा चीज़ है, इन्फ्लुएंसर का काम करके लोग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का लोग काम करके कर रहा है, ठीक है। जैसे यूट्यूब कैसे करता है, एडसेंस से यूट्यूब से पैसा आता है। तो उसी तरह हम बहुत सारा काम करके अपना वीडियो बनाएंगे, उसी में ऐड लगा देंगे, कोई एप्लीकेशन का ये मतलब उसको लिंक दे देंगे, उसका डाउनलोड होगा, तो उसके जरिए टाई अप अगर हम करते हैं किसी कंपनी से, तो उससे पैसा आएगा, है ना। तो ये चीज़ कर सकते। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिजिटल करेंसी के नाम से भी जिसको जानता है, या फिर उसको वर्चुअल करेंसी भी कर सकते हैं। बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा बहुत लोग, ये बच्चे की मतलब एडवांस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब अगर ग्रेजुएशन हो गया है और आप एक नए मतलब क्या बोलते हैं, जीविका के लिए तैयार हैं, अपने जीविका चलाने के लिए, तो उस टाइम आपको ये सारे नॉलेज भी ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में नहीं चलता है, बल्कि जो भी हैं हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, RBI का भी और 30% टैक्स पिछले साल भारत
सरकार के जो वित्त मंत्री सीतारमन रही है वो लगाई थी इस पे बिटकॉइन पे, ठीक है, कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, इस तरह की करेंसी है, अल्टकॉइन है या चाहे वो जो भी है एथेरियम वगैरह है, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा जो भी प्रॉफिट होगा। तो ये सारे चीज़ मार्केट में आप एक रोजगार का मौका देता है। तो ये सारा नॉलेज हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। ये था, ये चीज़ हो गया है ना। तो और जैसे बहुत सारा चीज़ है अभी, मान लिया कुछ नॉलेज हम इधर गेन कर रहे हैं, फार्मिंग है ना। अभी क्या है ना कि देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो है जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब छोड़ करके आ गया यहाँ पे क्या करने, तो मशरूम का खेती करने, मैंगो का बागान लगाने, आम का बागान लगाने, बकरी पालन करने, मुर्गी पालन करने, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज़ फार्मिंग जिसको बोलते हैं, या फिर बागवानी, नर्सरी, ये सारा नॉलेज अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन ये बाद वाली बात है। तो ये सारा नॉलेज भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए देने वाला हूँ। तो मोटा मोटी दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, और मेरा पता नहीं नाम बताया कि नहीं, फिर से मैं बता दूँ, जितेंद्र वर्मा मेरा नाम हुआ, और मैं बीटेक एमटेक किया हुआ, फिलहाल मतलब जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे DRDA में। तो ये मोटा मोटी ये इस चैनल के बारे में मैंने बताया कि ये चैनल आपका, इसलिए आपसे अगर वीडियो अच्छा लगा और जब बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो हमको ज़रूर से ज़रूर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि वही हम लोग का कमाई होता है। जो भी इस मेहनत के पीछे जितने भी यूट्यूबर्स रहते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, उसके मेहनत करने का पीछे वही होता है कि आपका एक लाइक मिल जाता है और सब्सक्राइब मिल जाता है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, तो वही हम लोग का कमाई होता है। उसी का ये से मतलब समझिए फेम मिलता है, जो मिलता है अंदर से शक्ति मिलता है कि नहीं हमको पसंद कर रहा है लोग, तो हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। जो भी कंटेंट है, कोई फालतू वाली कंटेंट नहीं, एकदम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।